Hello बच्चों, the question says a cubic box of volume 8.0 into 10 to the power minus 3 meter cube is filled with air at an atmospheric pressure of 20 degree Celsius. The box is closed and heated to 150 degree Celsius. What is the net force on each side of the box? तो बच्चों यहाँ पे आपको दिया क्या गया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट। ये क्योंकि आपको क्या क्यूबिक बॉक्स है जिसका वॉल्यूम क्या है, आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम क्या है आपको 8 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट। और ये वैल्यू क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हमको पता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं P2/P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा T2/T1, राइट। तो यहां से अगर आप P2 निकालना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा P1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो P1 इंटू क्या हो जाएगा T2/T1, राइट। तो चलिए P1 कितना दिया हुआ 1 atm दिया हुआ, ये कितना है आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। और T2 कितना है तो 150 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, किसको कन्वर्ट करना है तो इसको ऐसा यूनिट में रखना है, राइट। और सिमिलरली T1 कितना है तो 20 प्लस 273, राइट। तो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1.44 atm। ये कितना आ जाएगा 1.44 atm। तो देखिए आपको प्रेशर तो निकल गया, और इसको अगर आप SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 1.44 इंटू SI यूनिट में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो 1.01 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा आपका 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पास्कल बोलते हैं। नो, अगर आपको साइड ऑफ क्यूब निकालना है, राइट, दैट इज योर साइड ऑफ क्यूब, तो इसको हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम टू द पावर 1/3, वॉल्यूम के पावर क्या कर लेंगे 1/3, राइट। तो वॉल्यूम देखिए आपको क्या मान लीजिए साइड को हम लोग क्या मान लेते हैं फिलहाल A, राइट। तो साइड को क्या मान लेते हैं A। तो वॉल्यूम आपको कितना यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो 8 इंटू 10⁻³ इसके पावर हम लोग क्या कर लेंगे, राइट, दैट इज योर 1/3। तो ये किस में आ जाएगा तो मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, राइट। तो देखिए 2 इंटू 10⁻⁻1, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं दैट इज योर 0.2, कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। देखिए एक साइड का अगर एरिया निकालना हो, राइट, एरिया ऑफ वन साइड, तो किसी का भी अगर हमें एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो देखिए एरिया कितना हो जाएगा, तो इस साइड का क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, राइट। तो एरिया कितना हो जाएगा A स्क्वायर। तो अगर A स्क्वायर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, और किस में आ जाएगा तो ये यूनिट मीटर स्क्वायर में, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻², राइट। 4 इंटू 10⁻², क्या आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो आपको देखिए फोर्स जब निकालना हो, राइट, तो फोर्स किसके बराबर होता है, राइट। ये प्रेशर इंटू एरिया, क्या हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, राइट। तो चलिए अभी हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो प्रेशर आपका कितना ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, राइट। जो फाइनल प्रेशर है P2 इंटू एरिया। तो चलिए P2 का वैल्यू कितना है तो 1 पॉइंट, चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दैट इज योर 1.44 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ इंटू एरिया कितना तो 4 इंटू 10⁻², राइट। तो जब इस वैल्यू को आप यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये किस में आएगा न्यूटन में आएगा, राइट। तो जब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा तो दैट कम्स एज 5851, ये कितना आ जाएगा 5851 पॉइंट, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं 25, राइट 25, और ये किस में आ जाएगा तो न्यूटन में। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।